हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल चाणक्य कोचिंग सेंटर। आज हम चैप्टर 5 क्लास 12th का पढ़ेंगे, जिसमें हम जानेंगे फ्रांसवा बर्नियर के बारे में। हमने इस चैप्टर में दो टॉपिक पढ़ चुके हैं। दोनों टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया, उसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। तीसरा ये टॉपिक है फ्रांसवा बर्नियर का, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तीसरे टॉपिक में फ्रांसवा बर्नियर जो यात्री थे, विदेशी यात्री थे, वो भारत में कैसे आए उसके बारे में हम जानेंगे। बता दें कि लगभग 1500 ईस्वी में भारत में बहुत सारे पुर्तगाली आए थे। सबसे पहले तो स्टार्टिंग ही पुर्तगालियों से हुआ था। पहले पुर्तगाली आए, पुर्तगालियों के आने के बाद कई लोग भारतीय रीति रिवाज को जानने के लिए, भारतीय धार्मिक प्रथाओं को जानने के लिए भारत आने लगते थे। ठीक है, उसमें से कई लोग ऐसे थे जो यूरोपीय भाषाओं में अनुवादित अपनी जितने भी भारतीय चीज़ों को देखा और उसको अपनी यूरोपीय लैंग्वेज में चेंज करके और लिखने की कोशिश की थी। ठीक है, इन्हीं में से सबसे प्रसिद्ध यूरोपीय लेखक जो थे उनका नाम था द्रुआते बारबोसा। क्या नाम था? द्रुआते बारबोसा। बताते हैं कि 1600 ईस्वी के बाद के कालक्रम के बाद अगर देखें तो कई विदेशी भारत आए, जिसमें डच, फ्रेंच, फ्रांसीसी। इसी के साथ साथ समय के साथ साथ इनकी संख्या क्या होती चलेगी? बढ़ती चलेगी। इसमें एक प्रसिद्ध नाम यूरोपीय जोहरी जॉय बैप्टिस्ट टैवर्नियर था। जोहरी जॉय बैप्टिस्ट टैवर्नियर के बारे में बताते हैं कि ये भारत 6 बार आए थे। कितनी बार आए थे? 6 बार भारत आए थे। इसमें से उन्होंने यहाँ के विशेष रूप से भारतीय व्यापारिक स्थितियों को प्रभावित, उनको भारतीय जितने भी व्यापारिक स्थिति थी वो उनको क्या करते रहे? प्रभावित करते रहे, जिनकी वजह से वो भारत लगभग 6 बार आ चुके थे। भारत की तुलना में ईरान ऑटोमन साम्राज्य से की थी। ये जो हमारे बैप्टिस्ट टैवर्नियर जो थे, ये भारत की तुलना इन्होंने किया था किसके साथ? ईरान और ऑटोमन एम्पायर से किया था। ठीक है, कई यात्री इसमें थे जिसका नाम था इतालवी मनुकी। ये कभी भी यूरोप वापस नहीं गए। मतलब भारत के इतने, इनको भारत का कल्चर, भारत की सोसाइटी इतना बढ़िया लगा कि ये दोबारा भारत से वापस गए ही नहीं। ठीक है, आज हम ऐसे ही किसी एक शख्स के बारे में जानेंगे जिसका नाम आपको पहले बताया, फ्रांसवा बर्नियर थे। फ्रांसवा बर्नियर के बारे में बताया जाता है कि ये फ्रांस के रहने वाले थे। अगर हम बात करें फ्रांसवा बर्नियर के बारे में तो ये पेशे से चिकित्सक, राजनीतिक, दार्शनिक और इतिहासकार थे। इसके साथ साथ फ्रांसवा बर्नियर कई लोगों की तरह यहाँ ये जो भारत आने का इनका जो रीजन था वो कई लोगों की जैसे ये भारत में अवसर की तलाश के लिए आए थे। अवसर की तलाश में बता दूं कि ये आए थे कि जैसे सभी लोग भारत आए तो कुछ ना कुछ देख के ही भारत, मतलब इतने सारे लोग जब भारत गए तो भारत में कुछ ना कुछ जरूर होगा ऐसा जिसके कारण से भारत पहुंचे। उन्हीं को देखते हुए ये भी कहाँ चल दिए? भारत की ओर चल गए। किसकी? अवसर की तलाश में। बताते 1656 से 1668 तक ये भारत में रहे थे। ये भारत में इतने साल जब रहे थे तो इन्होंने इसी समय में शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दाराशिको, कौन? शाहजहां के जो बड़े बेटे थे दाराशिको के क्या था, उस समय तबीयत खराब रहती थी, जिसके कारण से मैंने आपको बताया फ्रांसवा बर्नियर चिकित्सक थे, जिसके कारण से ये दाराशिको का इलाज करते रहे। कौन? अपना फ्रांसवा बर्नियर। बाद में ये दाराशिको का जब इलाज हो गया तो बाद में आर्मेनियाई आमिर दानिशमंद खान, क्या नाम था? आर्मेनियाई आमिर दानिशमंद खान, इनके साथ इन्होंने बुद्धिजीवी और वैज्ञानिक के रूप में काम किया था। फ्रांसवा बर्नियर के बारे में बताएं कि फ्रांसवा बर्नियर जो थे ये जब भारत आए तो भारत को ये कहते थे कि भारत अभी बहुत पिछड़ा है, भारत में अभी डेवलपमेंट उस हिसाब से हुआ नहीं है। भारत में डेवलपमेंट के लिए क्या बहुत ज़्यादा समय की ज़रूरत है। ठीक है, भारत अभी उस स्थिति पे नहीं पहुंच पाया जहां तक फ्रांस से पहुंच गया। ये अपनी बुक लिखते हैं। फ्रांसवा बर्नियर की बुक का नाम था ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर। क्या नाम था? ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर। इन्होंने मुगल एम्पायर के टाइम पे इन्होंने क्या किया था? ट्रैवल किया था, इसीलिए अपनी बुक का नाम रखा था ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर। जब अपनी बुक में ये लिखते हैं कि भारत के बारे में एक दयनीय स्थिति लिखते हैं, कहते हैं यहाँ के किसान गरीब है, गरीब होने के कारण क्या है। फिर ये बताते हैं जितना भी चीज़ ये अपनी बुक में लिखते हैं उनमें हर चीज़ में क्या करते हैं, जितने भी व्यवस्था, जितने भी बुराई, जितने भी अच्छाई जो भी लिखते हैं वो फ्रांस से कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, मतलब भारत में जो भी देखते हैं वो अपना कंपैरिजन किससे करते हैं? फ्रांस से करते हैं। वही बताते हैं कि देश के कई भागों में इन्होंने क्या किया था? यात्रा किया था। कौन? फ्रांसवा बर्नियर ने। उन्होंने जो भी देखा था उसकी तुलना किससे की थी? फ्रांस से की थी। भारत जैसा हमारा भारत है, भारत उस समय जितना पिछड़ा था
और यूरोप जितना आगे था, इन दोनों को देखते हुए फ्रांसवा बर्नियर बताते हैं कि अभी भारत हम फ्रांस के कंपैरिजन में बहुत पीछे। भारत को एक ऐसी सोसाइटी की है, एक ऐसे समाज की ज़रूरत है जो कि क्या करे, भारत का विकास करा सके। बताते हैं यहाँ के जो भूमि स्वामित्व मतलब ज़मीन से अधिकारित जो लोग हैं, यहाँ पे ज़मीन खुद की लोगों की होती है, बल्कि फ्रांस में ऐसा नहीं था। फ्रांस में ज़मीन खुद की नहीं होती थी, पूरे एक राज्य का होता था, ठीक है, राजकीय ज़मीन होती थी, जिसके कारण से वहाँ पे लगान भी लगाया जाता था, तो सरकार सोच के लगाती थी। लेकिन यहाँ की जो ज़मीन थी वो ज़्यादातर किसके हाथ में थी, राजाओं के हाथ में थी, जिसके कारण से वो लगान के नाम पे क्या लेते थे, अच्छा खासा टैक्स लेते थे। अच्छा, जो वो फ्रांस में टैक्स लिया जाता था वो किस पे लिया जाता था, फ्रांस में टैक्स लिया जाता था ज़्यादातर ज़मीन पे। लेकिन वो बताते हैं कि जो इंडिया में टैक्स लिया जाता है ये ज़मीन पे ना लेकर ये लोग अनाज पे टैक्स लेते थे। किस पे टैक्स लेते थे, अनाज पे। साथ ही वो अपनी जो बुक लिखे, उनकी बुक का प्रकाशित हुआ, उन्होंने जो अपनी बहुत सारी कृतियां लिखी जो कि कहाँ किसको दिया था, लुइस फोर्टीन को दिया था। लुइस फोर्टीन को अपनी सारी कृतियां, इन्होंने सारी नहीं, जितने भी इन्होंने अच्छी अच्छी कृतियां लिखी थी उसको लुइस फोर्टीन को समर्पित किया था। साथ ही बात धीरे धीरे इनके जो 1670 से 71 के बाद इनके धीरे धीरे जितने भी इन्होंने चीज़ें लिखी थी वो धीरे धीरे प्रकाशित होती चली गई, और बाद में फ्रांसवा बर्नियर की बुकें क्या होती चली गई, फैलती चली गई, और फ्रांसवा बर्नियर की बुक फ्रांस में बहुत ज़्यादा चली। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमने अभी तक 3 यात्रियों के बारे में पढ़ा। पहला पढ़ा हमने अल्बेरूनी, दूसरा इब्न बतूता और तीसरा फ्रांसवा बर्नियर। इन तीनों में से भारत में सबसे ज़्यादा पसंद करने वाली बुक जो है वो अल्बेरूनी की है। अल्बेरूनी की बुक का नाम किताब-उल हिंद है। किताब-उल हिंद के बारे में मैंने आपको चैप्टर में बताया हुआ है। दूसरा जो हमारे इब्न बतूता आए थे, इब्न बतूता की बुक का नाम था रहला, और तीसरा फ्रांसवा बर्नियर का बुक का जो नाम था ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर था, ठीक है। तो ये तीनों बुक के नाम याद रखिएगा, किसने लिखा था वो याद रखिएगा, ठीक है। तो यही था पूरा फ्रांसवा बर्नियर की कहानी। फ्रांसवा बर्नियर के बस इतना पॉइंट याद रखना कि फ्रांसवा बर्नियर जो भी भारत में देखता है वो भारत की तुलना किससे करता है, वो फ्रांस से करता है और यूरोप से करता है, ठीक है। बस इतना ही है फ्रांसवा बर्नियर के बारे में। अगर इस चैप्टर से कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मेरे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स।